मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज 29 अप्रैल को राजधानी जयपुर के मोती डोंगरी रोड पर स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाने में ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ने एक मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग का उन्वान था सामाजिक बेदारी और हमारी जिम्मेदारी। इस मीटिंग में मिल्ली कौंसिल से जुड़े हुए और अन्य सामाजिक संगठनों के और सियासी पार्टियों के कई गणमान्य व्यक्ति और पदाधिकारी शरीक हुए। अब आप इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। इनके लिए काम हो सकता था, वो नहीं हो पाया। इस पर हमें एक पॉलिटिकल पावर बना करके, हमारे एमएलए साहब भी हैं, तो हम इस बात की गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट पर पावर या प्रेशर बना करके हमें इस बात पर आना चाहिए, बिलखुसूस राजस्थान के पस मंजर में, कि मिल्लत इस्लामिया राजस्थान, इसकी तालीमी तरक्की के लिए हम क्या करें। इस पर गवर्नमेंट के जरिए जो जो चीज़ें हो सकती हैं, कुछ नहीं हो पाया है, कुछ हुआ है, तो हम इस पर हमें जो है इनसे गुजारिश करनी चाहिए और प्रेशर बनाना चाहिए। सबके फर्नीचर करा दिए, सबकी इंटीरियर का काम करा दिया, बच्चों को अच्छी तालीम मिल रही है। जहाँ तक मदरसों का सवाल है, मदरसों में जो पीछे हमने बात करी कि किताबें नहीं आई थी, किताबें दिलवाना शुरू करा, ड्रेसेस का इशू था, उनको अपग्रेड कैसे करें, उनके पास कागजात नहीं है। आज मैं चाहूं कि मैं किसी भी मदरसे में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख देके इस बिल्डिंग को सही कर दूं या सरकार से लगवा दूं, तो जो मदरसे जहां चल रहे हैं उनके पेपर ही नहीं है, उनके पास मालिकाना हक ही नहीं है। तो इन चीजों से हमको ग्राउंड लेवल पे जाके बात करने की जरूरत है कि हम किस तरीके से हम हमारे मदरसों को चलाएं, मॉडर्न एजुकेशन उसमें हो। सबकी हमारी यही इच्छा है कि हमारे बच्चे भी होनहार हैं। अच्छा, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे फैमिलीज बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए, कोई हायर एजुकेशन के लिए, तो जहां तक टैलेंट का सवाल है, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है। उनकी परवरिश, उनको डायरेक्शन, उनको हम किस तरीके से एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकें। सईद भाई ने कहा अभी कि इनकी एनजीओ की तरफ से बच्चे एमबीए कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं। ऐसे 10-5 एनजीओज खड़े हों, ये लोग काम करें, मौके पे जाके टैलेंट हंट करें। हम बातें करते हैं, आप बताइए मिल्ली कौंसिल ने ये मीटिंग करी, पिछले 15 दिन से 20 दिन से सब लोग लगे हुए हैं। कितने लोग आए जयपुर के यहाँ पे, किन लोगों को इन्होंने फोन नहीं करा, क्यों नहीं आए वो। हम कौम की बेदारी की बात कर रहे हैं, लोग तो सीरियस ही नहीं है। आपके गुजार करना चाह रहा हूँ, मालपुरा में ईद के दूसरे दिन कुछ छोटी मोटी खटपट हो गई, उसके अंदर हमारे 10 तो गैर मुस्लिमों की एफआईआर दर्ज कर ली, 40 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया, 100 आदमियों को नामजद कर दिया। ये इस गवर्नमेंट में हमें ऐसी तवक्को नहीं है, मेहरबानी करके उसे सॉल्व करवाएं। जवाब देता हूँ। अभी आपके यहाँ आने से पहले एक डेलीगेशन मेरे से मिला, यहीं बैठे हैं वो लोग। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मेरे पास तुरंत 2-3 फोन आए, शकूर भाई, हमारा शेरम, ये हमारे आफ्ताब भाई और सब लोगों के इनके फ़ोन आए कि वहाँ ऐसा मसला हो गया। मैंने इमीडिएटली एसपी से बात करी, आप समझिए, और एसपी साहब से बात करके उनको हिदायत दी कि आप इनके काउंटर मुकदमे दर्ज कराइए, समझ गए। लेकिन कमियां हमारी भी रहती हैं। उस दिन डर गए, और डर के जो चोटिल थे, जिनके जख्म लगे थे, जिनकी चोटें लगी थी, वो लोग थाने नहीं गए एफआईआर दर्ज कराने। 3 दिन बाद जा रहे हैं, जब तक तो उन्होंने पहली जो एफआईआर दर्ज करी थी उसमें बंद कर दिया उनको। फिर मैंने परसों बात करी और इंशाल्लाह कल मैं इनका एक डेलीगेशन लेके आपको भरोसा दिला रहा हूँ, मंडे को डीजी साहब से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे और हर संभव जो मदद हो सके यूँ करें। शुक्रिया। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल की जो आज जयपुर में मीटिंग हुई है, मिल्ली कौंसिल के जो राजस्थान चैप्टर के जो चेयरमैन हैं एडवोकेट कयूम अख्तर, राजस्थान चैप्टर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एडवोकेट कयूम अख्तर साहब, जो आज सुबह से इस प्रोग्राम में पेश थे और मेरे ख्याल में करीब 80 ईद देख चुके हैं कयूम साहब। कयूम साहब, आज की इस प्रोग्राम के बारे में आप बताइए कि ये जो समाजी बेदारी का प्रोग्राम आपने जो मुनक्किद किया है, इससे क्या आप संदेश दे रहे हैं?
देखिए, बात ये है कि मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करना है, और पिछड़ेपन दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि तालीमी बेदारी आए और हर बच्चा तालीम से जुड़े। पहला मकसद तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो यकीनी तौर से हमें हमारे वोट की कदर होनी चाहिए कि हम वोट की कदर करें, और वोट की कदर करके मतलब उसी पार्टी को इलेक्शन में आने दें जिससे आपका फ़ायदा मुंसलिक हो सके। जिस जगह हम बैठे हैं 2002 में हमने देखा है कि आपने एक 2 या 3 दिन की वफ़ कौंसिल राजस्थान लेवल की मुनक्किद की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तब, और मरहूम अहमद पटेल साहब कांग्रेस के बड़े नेता थे, और कई बड़े नेता यहाँ आए थे। आज आप 20-21 साल बाद जो देख रहे हैं मिल्लत का हाल, जो सियासी तौर पे भी पूरी तरह से पसमानदगी के आलम में है, तो आप क्या कहेंगे? बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में आज ये हाल। देखिए, ये मिल्लत इतनी बड़ी मिल्लत है, इसके लिए बहुत लोगों को आगे आना चाहिए। लोग ये इज्तिमाई कामों के लिए आगे नहीं आते, और मिल्लत को संवारने के लिए या आगे लाने के लिए ये चाहिए कि ये ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद हों और बार बार हों। मिल्ली कौंसिल अपने महदूद वसाइल की वजह से ये प्रोग्राम बार बार नहीं कर सकती, लेकिन अब जो ये लोग आए हैं, ये इन हलक़ों में मिल्ली कौंसिल को लोग जाएंगे और उससे बात फैलेगी कि आखिर हमारी ये बेदारी या हमारा डेवलपमेंट आखिर किस तरह होगा। अच्छा वकील साहब, आप क्या पैगाम देंगे जो मिल्लत की और मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, हर मामले में पसमानदगी है, तो आप क्या पैगाम देंगे ख़ास तौर से कि इस मरहले में जो मुल्क के हालात बने हुए हैं, मिल्लत है वो अपनी तरह पसमानदगी में धकेली जा चुकी है? नहीं, धकेली नहीं जा चुकी है। हम खुद अपने तौर पर मतलब पसमानदा रहना चाहते हैं, धकेलने कोई नहीं आता। हमें भी चाहिए कि तालीमी ज़ौक़ शौक़ पैदा करें, अपने बच्चों को तालीम से जोड़ें, और जहाँ सियासी मामलात हैं वो मिलकर हल करने की कोशिश करें। हमारे बीच अब्दुल लतीफ़ आर्को साहब हैं, जो दलित मुस्लिम एकता मंच है उसके सदर हैं। आर्को साहब, आप क्या कहेंगे आज के इस इजलास के बारे में? देखिए जी, अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम रखा है, और राजस्थान के हमारे जो जगह जगह से कई ज़िलों से लोग आए हैं, और ये प्रोग्राम इसीलिए रखा है कि समाज में जो इस वक्त कई तरह की दिक्कतें हैं, मसाइल खड़े हो रहे हैं आए दिन कोई ना कोई, उन सब के लिए हमें मिलजुल कर के क्या करना चाहिए। हर ज़िले के लोगों से हमने मशवरे लिए हैं, वहाँ की प्रॉब्लम सुनी है, और हम ऐसा महसूस करते हैं कि इस मीटिंग के बाद जो हमारे मसाइल हैं उन सब पर हम सरकार से भी बात करेंगे, और ख़ास तौर से हम ये बात कहना भी चाहते हैं कि हमें सरकार से ज़्यादा खुद को तवज्जो देनी चाहिए कि हम एक दूसरे की क्या मदद कर सकते हैं। हम मदद लेने वाले तो बनना चाहते हैं, मदद देने वाले नहीं बनना चाहते। जब तक हम देने वाले नहीं बनेंगे, हम कभी इन मसाइलों से निकल नहीं सकते। इसलिए ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। हमारे बीच में आज की इस मीटिंग में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है SDPI, उसके राजस्थान के सदर डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब हैं। शहाबुद्दीन साहब, आपकी यहाँ तकरीर भी हुई है, और मेरे ख्याल में शायद जो MLA साहब आए थे वो तकरीर के बाद थोड़े से तल्ख भी उनकी तकरीर रही। देखिए, उसकी वजह ये थी कि तालीमी बेदारी होनी चाहिए किसी भी समाज में, हाँ, लेकिन जब तक आपकी सियासी भागीदारी नहीं होगी तब तक आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जगह कहा कि सियासी भागीदारी हर ताले की चाबी है। चूँकि राजस्थान में मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है, और 4.5 साल से यहाँ की जो अशोक गहलोत है उसने हर तरीके से मुसलमानों को नज़रअंदाज किया। ये चीज़ जब मैंने मन से कही तो वो चूँकि कांग्रेस के MLA हैं तो जाहिर सी चीज़ है, उनको थोड़ी सी नागवार सी गुजरी, इसलिए उनकी तकरीर में तलखी भी थी। लेकिन उनको जो 6 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं उस सच्चाई को समझना चाहिए। नहीं, जो किशनपोल विधायक हैं अमीन कागजी जो यहाँ आए, उन्होंने अपनी तकरीर में इन चीज़ों को एक इजहार भी किया कि पूरी तरह मुस्लिम रहनुमा और मुस्लिम कौम पे इस मंच से गुस्सा निकाला उन्होंने, और उनकी जो सीट है वो मुस्लिम मेजॉरिटी की सीट है, सबको मालूम है। लेकिन 4.5 साल बाद जो कुछ विशेष न होकर के जो गुस्सा निकालना, ये कहाँ तक? वो गुस्सा इसलिए निकाल रहे हैं कि देखिए, जयपुर में 2 मुस्लिम MLA पहली बार 1947 के बाद बने।
मुसलमानों की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी। मुसलमानों ने जो है वो 95% वोट देके इन लोगों को जिताया, लेकिन ये दोनों ही एमएलए मुसलमानों के एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर रहे। तो इन खरे नहीं उतरे तो ये मैसेजेज इन तक जा रहा है कि भाई मिल्लत में एक ऐसा तबका है जो आपसे सवाल पूछता है और सवाल पूछेगा चुनाव में। वो खींच निकाल रहे थे यहाँ दरअसल। हमारे बीच में डॉक्टर सफ़ान साहब जो यूनानी मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रोफेसर भी हैं या रिटायर हो गए और अपनी जवानी से ही और मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ से ही मिल्लत की, मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सफ़ान साहब, आप आज की मीटिंग के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं मिली कौंसिल का एक छोटा सा अदना सा वर्कर रहा हूं और हम लोगों की जद्दोजहद कोशिश रही है कि मिली कौंसिल जो है वो मसाइल को हाईलाइट करती है कि हमारे इस वक्त जो बेदारी है या मसाइल जो भी हैं वो इस पर हम मिल्लत को बुलाकर मिल्लत के नुमाइंदगान को और फिर उस पर बहस व मुबाहिसा कराएँ और मिल्लत की सोच और उनको एक सिमत दें। वही जो है, इसी लिहाज से जो है आज की मीटिंग कामयाब मीटिंग रही है माशाल्लाह। हमारे जो जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से अपने फरीज़ा की अंजामदेही की। हमारे बीच एडवोकेट मुजाहिद नकवी साहब हैं जो राजस्थान मिली कौंसिल के जो प्रवक्ता हैं और पिछले महीने भर से बड़ी जद्दोजहद कर रहे थे। आज की इस मीटिंग के लिए पूरी तरह एक्टिव थे, लोगों को फ़ोन, मोबाइल, ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए। मुजाहिद साहब, आज की जो मीटिंग है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बेदारी की एक मुहिम की एक मीटिंग थी, लोगों को बेदार करना। मेरा ऐसा मानना है कि अगर लोग मिल बैठ के बैठेंगे तो कुछ ना कुछ काम की बातें निकलेंगी। घरों में पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे या होटलों पे को आबाद करेंगे तो मिल्लत की कोई खिदमत नहीं कर सकते हैं। हमारी आखिरत जो है वो हमारे इस काम पर भी निर्भर करती है कि हमने ज़िंदगी में क्या किया, अल्लाह की उम्मत के लिए क्या किया। मिली कौंसिल जो इंसानियत में या ख़ास तौर से मुसलमानों में जो बेदारी का काम कर रही है, उसका मकसद सिर्फ यही है कि हमें वो चीज़ जो आगे तक पहुंचानी चाहिए, चाहे वो सियासी बात हो, चाहे वो तालीमी बात हो, चाहे इक़्तिसादी बात हो, चाहे माशी बात हो, इन सब चीज़ों को आगे तक पहुंचाना मिली कौंसिल का फ़र्ज़ है। और इसी के तहत अभी पूरे राजस्थान भर से लोगों को बुलाकर ये मीटिंग रखी गई है और इंशाल्लाह ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। आज की इस मीटिंग में हमारे बीच अब्दुल हमीद खोखर साहब जो चाकसू नगर पालिका है उसके चेयरमैन रहे हैं, वो हैं। चेयरमैन साहब, आप आज की मीटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज की मीटिंग बहुत कामयाब रही। इससे कौम में काफ़ी बेदारी आई है और इसकी ज़रूरत भी थी कि कौम में इस तरह की सामाजिक बेदारी आए, तालीमी बेदारी आए, माशी बेदारी आए। तो आज के उस लिहाज से अपने मकसद में कामयाब रही मीटिंग। मतलब मौजूदा सरकार है राजस्थान की और केंद्र की सरकार हैं, वो क्या मुल्क की आवाम की जो उम्मीद है उस पर खरी उतरी हैं? सरकारें अपनी कोशिश करती हैं और आवाम के लिए बनती हैं, आवाम के हक़ में बेहतर काम करने की कोशिश करती हैं, फिर भी काफ़ी कमियां भी रहती हैं। हमारे बीच रहमान साहब हैं जो मिली कौंसिल के पुराने वर्कर हैं, मेवात के इलाके से आते हैं। रहमान साहब, आप बताइए आज की इस मीटिंग के बारे में और जो मुल्क में जो हालात बदल रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, मेरा ये कहना है कि आज का जो मैसेज है ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा आज, और हर आदमी इस मैसेज की कदर करेगा। और जहाँ भी कोई मिली कौंसिल को ज़रा सो भी काम करने वाला आदमी है वो दोबारा से जाग जाएगा, क्योंकि अब 2-3 साल में जाके है नहीं है आज मीटिंग हुई है। हम तो नाउम्मीद ही थे, बाकी आज उम्मीद जगी है और अल्लाह ने चाही तो आगे भी बहुत कुछ कामयाबी मिलेगी। ऑल इंडिया मिली कौंसिल का आज एक इजलास राजधानी जयपुर के मुस्लिम मुसाफिर खाने में आयोजित हो रहा है। ये जो मीटिंग है इसका महीने भर से जो प्रचार चल रहा था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि 125-150 लोगों से भी ज़्यादा नहीं आ पाए। और ऑल इंडिया मिली कौंसिल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि करीब 3 दशक पहले इस तंजीम का कुल हिंद लेवल पर इसका गठन हुआ था और इसके अंदर सबसे ख़ास बात ये थी कि मुसलमानों की तमाम जो मसलकें हैं, तमाम जो मुसलमानों के फ़िरक़े हैं, उनको शामिल किया गया था। इसमें चाहे सुन्नी तबके हों, चाहे शिया हों, चाहे बोहरे हों, यानी मुसलमानों के तमाम तबकों को जो कलमा गो हैं तमाम उनको शामिल करके इस तंजीम का गठन किया गया था। इसका एजेंडा बहुत अच्छा था और इसने मुल्क के अंदर
अलग अलग शोबों में काफ़ी काम भी किया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि महीने भर की मेहनत के बाद मिली कौंसिल की मीटिंग में 125-150 आदमियों का भी नहीं आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मिली कौंसिल ने समाजी मामलों में, तालीमी मामलों में और सियासी मामलों में हर जगह मिली कौंसिल ने काम किया है मुस्लिम कम्युनिटी को बेदार करने के लिए। और मैं आपको बताता चलूं कि जब इस मिली कौंसिल के इतने बड़े बड़े इजलास हुए थे, जब पत्रकारिता की दुनिया में 2002 में हमने कदम रखा था, तो इसी मुसाफिर खाने में जो पीछे हॉल यहाँ जो है, यहाँ हॉल नहीं था ये, और यहाँ बड़ा पंडाल लगा था और 3 रोज़ा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो मिली कौंसिल ने आयोजित की थी, वफ़ कौंसिल। और जो वफ़ कॉन्फ्रेंस जो यहाँ हुई थी मिली कौंसिल की, उसके अंदर उस वक्त 2002 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के कद्दावर नेता मरहूम अहमद पटेल वगैरह सब आए थे और एक बड़ा इजलास मिली कौंसिल की तरफ से वक्फ जायदाद को लेकर के हुआ था जो 3 दिन चला था। उसके बाद में मिली कौंसिल के कई बड़े प्रोग्राम हुए। जो रविंद्र मंच है उस पर 2 बड़े प्रोग्राम जो मुझे याद हैं, एक प्रोग्राम शायद 2007 के अंदर हुआ था, और उसके बाद में जब 2008 में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए दोबारा, तो उसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम रविंद्र मंच पे हुआ था। तो जो तमाम लोग थे जिन लोगों ने मिली कौंसिल के जरिए सियासी बेदारी मुहिम चलाई थी, उनको सम्मानित किया गया था। 2008 में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोबारा बन गए तो उन्होंने जयपुर की राजमहल होटल में जो मुस्लिम रहनुमा हैं, मुस्लिम जिम्मेदार हैं जिन्होंने कांग्रेस की मदद की, उनके लिए एक खाने का इंतजाम किया था, उनका इस्तकबाल किया था, और वो प्रोग्राम भी मिली कौंसिल की जिम्मेदारी में ही हुआ था। और मिली कौंसिल के नेतृत्व में तमाम तंजीमें, तमाम मुस्लिम रहनुमा राजमहल होटल पहुँचे थे, जहाँ मुख्यमंत्री ने सबका इस्तकबाल किया था। बड़े बड़े सम्मेलन इस जयपुर के अंदर मिली कौंसिल ने किए हैं, दिल्ली में किए हैं और अन्य राज्यों में किए हैं। लेकिन आज जो हो रहा है कि देख रहे हैं कि मिली कौंसिल के प्रोग्राम में लोग नहीं आ रहे हैं, और ख़ास तौर से जो नई पीढ़ी है, जो 30-40 साल के लोग हैं, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ख़ास तौर से मिली कौंसिल के जिम्मेदारान को इस बारे में सोचना चाहिए कि लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं और क्यों नहीं आ पा रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम में जो विधायक हैं, अमीन कागजी भी आए हैं और राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से भी कुछ लोग आए हैं, और समाजी बेदारी के नाम पर यहाँ जो कॉन्फ्रेंस रखी है, करीब 2 दर्जन वक्ताओं ने अभी तक इसमें संबोधित किया है। तालीम के मामले में, समाजी बेदारी के मामले में, सियासी बेदारी के मामले में। यहाँ वेलफेयर पार्टी के जिम्मेदार भी आए हैं, यहाँ SDPI के जिम्मेदार भी आए हैं, यहाँ मुस्लिम फोरम से जुड़ी हुई दीगर तंजीमें हैं, उनके जिम्मेदार भी आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समाजी बेदारी के नाम पर एक बड़ा प्रोग्राम जो यहाँ हुआ है और जो चल रहा है अभी भी, और इस प्रोग्राम के अंदर महीने भर की मेहनत के बाद उतने लोग नहीं आए। ये एक बड़ी वजह है कि उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं आए, और क्या वजह है कि मुस्लिम कम्युनिटी में वो बेदारी नहीं है कि वो उनके नाम पर आयोजित होने वाली मीटिंग जिसमें समाजी और तालीमी बेदारी और सियासी बेदारी के लिए हो रही है, उसके अंदर लोग घरों से निकल करके नहीं आते हैं। जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे पूरी कौम की बेदारी को देखते हैं, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े ज्ञान का बखान करते हैं। लेकिन और इसके अलावा भी मैं सबसे ज़्यादा बात करना चाह रहा हूँ कि मिली कौंसिल राजस्थान के जो प्रवक्ता हैं, एडवोकेट मुजाहिद नकवी, जिनकी किडनी हैं वो ट्रांसप्लांट हैं, उनके गुर्दे चेंज हो चुके हैं, उसके बावजूद वो दाद देनी पड़ेगी कि लगातार महीने भर से वो पूरी तरह से एक्टिव थे। और आज भी इस प्रोग्राम को सुबह से वो कंडक्ट कर रहे हैं। सुबह बारिश हो रही थी, बारिश के बीच में वो लगे हुए हैं, लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए। यानी पूरी तरह से महीने भर से मुजाहिद नकवी हैं वो एक्टिव थे। और इसके बावजूद जब हाल देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी की बेदारी का, कि उनकी बेदारी के नाम पे जो प्रोग्राम हो रहा है, उसमें भी उस संख्या में नहीं आ पाते हैं जिसमें आना चाहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।